जय श्री राम। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरण कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए यानि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। मतलब भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और उनके सखा निषाद राजगुह को ये सारी चीज़ें भोजन करने के लिए दिया। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत सब राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन में कहा, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत याजू। भारद्वाज जी कहते हैं, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन अर्थात तीर्थों की सेवा और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। अर्थात मैं हर तरह से धन्य हो गया कि आपके दर्शन हुए। लाभ अवधि सुख अवधि ने दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कही कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। भारद्वाज ऋषि आगे कहते हैं, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर कुछ दूसरी भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाणी चलू, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। भारद्वाज आगे कहते हैं, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुन मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से अर्थात मानव लीला के रूप में, भगवान के रूप में सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। मतलब भारद्वाज मुनि की प्रशंसा किया, एक मानव लीला करते हुए भगवान के रूप में। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जय मुनि तुम यादर देहू। मुनि रघुबीर परस्पर नमहि, बचन यगोचर सुख अनुभवहि। भगवान राम ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। मतलब भारद्वाज जी राम का महत्व बता रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं और भगवान राम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं और दोनों आनंदित हो रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आसम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। भीड़ हो गई वहाँ। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि यशीष परम सुपाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि से रुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं पर विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे आगे बढ़ गए। जय श्री राम।